एक वक्त था जब एक मुस्लिम सल्तनत यूरोप, एशिया और अफ्रीका पर हुक्म करती थी। उसका सुल्तान जहां चाहता जंग छिड़ जाती और जहां रुकता तारीख रुक जाती। मगर सवाल यह है, इतनी ताकतवर सल्तनत आखिर खत्म क्यों हुई? बुनियाद और राइज 1299 से 1453। सुल्तान ओस्मान ने 1299 में एक छोटी सी फौज के साथ एनाटोलिया में अपना किला और हुकूमत बनाई। उनका गोल था छोटे शहरों को जोड़ना और एक मजबूत निज़ाम बनाना। उस वक्त की दुनिया फ्यूडलिज्म और छोटी छोटी किंगडम से भरी हुई थी। ऑटोमन की स्ट्रैटेजी और मिलिट्री टैक्टिक्स ने उन्हें मजबूत बनाया। 1326 बुरसा का कब्जा, पहला मेजर स्टेप एक्सपेंशन का। सुल्तान ओरहन और मुराद के ज़माने में फौज और एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम और मजबूत हुआ। सुल्तान महमद फातेह और इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा। ये शहर सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि यूरोप और एशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। सीज और मिलिट्री इनोवेशन, कैनन और आर्टिलरी का इस्तेमाल इस जीत का सबब बना। इस दिन से ऑटोमन एम्पायर सुपर पावर बन गया। दुनिया के नक्शे पर उनका नाम डर और इज्जत के साथ लिखा गया। पीक ऑफ पावर 16 से लेकर 17th सेंचुरी। सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के ज़माने में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के एक हिस्सा उनके अंडर आया। लॉ, आर्किटेक्चर, आर्ट्स सब फ्लरिश कर रहा था। फौज का डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन यूरोप के लिए खौफ का सबब बन गया। ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज से एम्पायर का इन्फ्लुएंस और भी बढ़ गया। 4. साइंस ऑफ वीकनेस 17th to 18th सेंचुरी। एक्सपेंशन के बावजूद अंदरूनी लड़ाइयां शुरू हो गईं। सुल्तान के बुरे एडवाइजर्स और इनकॉम्पिटेंट लीडर्स ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की। मिलिट्री रिफॉर्म्स के बावजूद नए जमाने की टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी समझने में फेलियर हुआ। करप्शन और कोर्ट पॉलिटिक्स ने एम्पायर के निज़ाम को धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया। 5. डिक्लाइन एंड लेगेसी 19th से 20th सेंचुरी तक। यूरोप की राइजिंग पावर्स और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ऑटोमन एम्पायर compete नहीं कर पाया। बॉल्कन वॉर्स, वर्ल्ड वॉर I और इंटरनल रिबेलियन ने एम्पायर को तोड़ दिया। 1922 में ऑफिशियली ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई, लेकिन उनका कल्चरल और आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट आज भी दुनिया में है। ऑटोमन एम्पायर ने सिर्फ दुनिया की ताकत नहीं बदली, बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के निज़ाम और कल्चर पर भी अपना असर छोड़ा। उनकी फौज, उनके कानून, उनका आर्किटेक्चर सब आज भी हमारे सामने हैं। लेकिन ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अगर अंदरूनी नफरत, गलत फैसले और वक्त के साथ चलने की नफरत हो तो ताकत भी कमज़ोर हो जाती है। एक छोटी सी बुनियाद से दुनिया के नक्श को हिला देने वाली सल्तनत की कहानी हमेशा याद रहेगी। ये कहानी है राइज, ग्लोरी और डिक्लाइन की, एक ऐसी कहानी जो हर सुपर पावर के लिए एक सबक है।